नमस्कार। रामचरितमानस ये 16वीं शताब्दी के कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ सन 1511 ईस्वी में, और इन्होंने उस समय की मांग को देखते हुए श्री रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है, बहुत लोकप्रिय है रामचरितमानस। तो इसमें भारतीय संस्कृति का पूरा वर्णन है। राम जी के जन्म से लेकर के उनका शासनकाल और उनका समस्त वर्णन ये रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने किया है। उत्तर भारत में रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो हमें हमारे सारे संबंधों का, आपको किसी से पूछने नहीं जाना है कि हमारे संबंध आपस में क्या होने चाहिए। जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रात समय उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये संस्कृति हमारी आज भी जीवित है, हमारे यहाँ आज भी ये संस्कृति जीवित है, और इसको जीवित रखने का काम बाबा तुलसीदास जी ने किया है। 9 व्रत जो होते हैं उसमें सुंदरकांड का पाठ लगातार 9 दिन किया जाता है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जो रामायण मंडली है वो अक्सर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जगह जगह जाकर के करवाती भी है। तुलसीदास जी ने अपने बाल कांड में लिखा है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना अयोध्या में विक्रम 1631 में 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन मंगलवार को इन्होंने आरंभ किया। और इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। वो कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे बड़ा बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। तो बच्चों, आज आपको कुछ तो समझ में आया कि रामचरितमानस जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसे रोज क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें सारे संबंधों के, हम संबंधों का निर्वाह कैसे करें, कैसे हम अपने पिता के साथ रहें, कैसे हम अपनी माता के साथ रहें, कैसे हम अपने भाई के साथ रहें, ये सारा वर्णन इस रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हुए तुलसीदास जी ने
हमारी संस्कृति को लिखा है। ये आज भी जीवित है। हम हर बेटे में राम देखना चाहते हैं, हर भाई में लक्ष्मण देखना चाहते हैं, और भी सारे संबंध जो सामाजिक हैं, जो श्री रामचंद्र जी ने समाज के लिए किए हैं, वो भी आज भी जीवित हैं। और हम उन संबंधों को आज भी उसी रूप में देखना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं। हम अपने भारत देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। धन्यवाद।